stars. Today I will teach you, I will explain the topic Java basic syntax of chapter 5. Okay, chapter name is programming. Program coding. Okay, not programming. Okay, program coding chapter name. So students open page number 60 to read, to study about Java basic syntax. Okay students, so today I will teach you, I will tell you, I will explain the topic Java basic syntax. It means Java का basic syntax क्या है, okay, और उसका use क्या है. So when we consider a Java program, okay, it can be defined as a collection of objects. Okay, Java को अगर define किया जाता है तो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है दैट कम्युनिकेट, जो कि कम्युनिकेट क्रिएट करता है, कम्युनिकेट है वी आर इनवॉकिंग ईच अदर्स मेथड्स. ओके, लेट अस नाउ ब्रीफली लुक इनटू व्हाट डू क्लास क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, मेथड्स क्या है, इंस्टांस, वेरिएबल्स, मीन, ये सब हैं क्या. तो हमें जावा की प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले ये जो इम्पोर्टेंट सिंटैक्स हैं इनको हमें इनके बारे में जानना जो है वो इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो फर्स्ट अबाउट ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट्स एंड बिहेवियर. ओके, ऑब्जेक्ट्स मीन्स ये जो आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, किस रिलेटेड आप प्रोग्राम, उसके स्टेट्स और बिहेवियर को डिफाइन करता है. ओके, एग्जाम्पल जैसे अ डॉग हैज स्टेट्स. अगर हम सपोज एज हमें डॉग से रिलेटेड जैसे एक एग्जांपल दिया गया है कि कोई प्रोग्राम जैसे डॉग है, ठीक है, तो डॉग का कलर, नेम, ब्रीड जो है वो क्या है, उसका स्टेट्स है. ओके, उसके बारे में बता रहा है कि उसका कलर क्या है, नेम क्या है, ब्रीड क्या है. ओके, एज वेल एज बिहेवियर क्या होता है, सच एज वेगिंग, यानी कि वो क्या करता है, भौंकता है. ओके, वैगिंग देयर टेल एंड वार्किंग, वैगिंग देयर टेल सच एज वैगिंग देयर टेल यानी कि उसकी पूंछ है, वार्किंग यानी कि एंड ईटिंग, वो खाता भी है, भौंकता भी है. तो ये सारे क्या हो गए, बिहेवियर हो गए. एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास. ओके, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का क्या है, इंस्टांस है. ओके, इंपॉर्टेंट है वो क्लास के लिए. नंबर 2, क्लास. अब क्लास क्या है, अ क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ ब्लूप्रिंट. ओके, क्लास को जो डिफाइन किया जाता है वो एज अ ब्लूप्रिंट दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. यानी क्लास क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट के बिहेवियर और स्टेट को डिफाइन करता है, ओके, डिस्क्राइब करता है, वो है क्लास. ओके, नेक्स्ट है मेथड्स. ओके, जिसमें आप मेथड्स यूज करेंगे. तो मेथड्स क्या है, अ मेथड इज अ बेसिकली बिहेवियर. मेथड जो है बेसिकली बिहेवियर होता है. क्लास कैन कंटेन मैनी मेथड्स. एक क्लास जो है बहुत सारे मेथड्स हैं उससे जुड़े हुए. इट इज एन इन मेथड्स वेयर द लॉजिक्स आर रिटेन, यानी कि मेथड्स हैं बहुत सारे जावा में, मेथड्स दिए गए हैं जिनका अपना लॉजिक है, उसमें लॉजिक दिए गए हैं. डाटा इज मैनिपुलेटेड एंड ऑल द एक्शंस आर एग्जीक्यूटेड. इसके थ्रू क्या हो सकता है, डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है और जो एक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट इंस्टांस वेरिएबल्स. अब वेरिएबल्स क्या है, ओके, अंडरस्टैंड. variables, each object has its unique set of instance variable. okay, यानी कि each object, जो भी object है यानी states of behavior, जो भी object है उनका उसका अपना एक unique set है, instance variables. okay, an object state created by the value assigned to these instance variable. it mean जैसे भी आपको कोई प्रोग्राम बनाना है तो आपको किसी न किसी के थ्रू उसको डिफाइन करना है ना, ठीक है, तो वो जिसके थ्रू आप उसको डिफाइन करेंगे वो आपका वेरिएबल है. उसमें आप कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है, A to Z जो भी कैरेक्टर यूज करना है. नेक्स्ट हेडिंग इज गेटिंग स्टार्टेड विद. ओके, यानी कि हम कोडिंग नोटपैड के थ्रू कोडिंग को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं. किस कोडिंग को, ये जो जावा की प्रोग्रामिंग कोडिंग है इसको हम नोटपैड के थ्रू भी कर सकते हैं. करेंटली जो है सॉफ्टवेयर जो कि बहुत इजी सॉफ्टवेयर है ब्लूजे, उसके थ्रू हम जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, और हम नोटपैड के थ्रू भी कर सकते, एडिटर के थ्रू भी कर सकते हैं. ओके, एडिटर के थ्रू भी कर सकते हैं. सो फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे. नंबर 2, क्लिक ऑन विंडो एसेसरीज.
उसके बाद हम क्या करेंगे, विंडो एक्सेसरी पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम नोटपैड पर क्लिक कर देंगे तो हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा इस तरह से, देखिए। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, जितनी भी प्रोग्रामिंग करनी है, यानी कि प्रोग्राम को हमें टाइप करना है। ओके, तो उस प्रोग्राम को टाइप करने के लिए हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, अभी तो इसमें प्रोग्राम दिखाया गया है। ठीक है, इस प्रोग्राम को डिफाइन करने से पहले हमें कौन सी चीज़ों को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्या क्या है। द फॉलोइंग इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोड। ठीक है, तो फर्स्टली सबसे पहले आपको प्रोग्राम जब आप राइट करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्लास। ओके, क्लास। तो क्लास डेफिनेशन, क्लास है क्या। दिस लाइन यूजेस द कीवर्ड क्लास टू डिक्लेयर दैट अ न्यू क्लास इज being defined. ओके, क्लास एक क्या है, कीवर्ड है। ओके, दिस लाइन यूजेस द कीवर्ड क्लास टू डिक्लेयर, क्लास को डिक्लेयर कर दैट अ न्यू क्लास इज बीइंग डिफाइंड। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्लास को डिफाइन करना पड़ता है। क्लास एक कीवर्ड है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्लास डेफिनेशन यानी कि क्लास को डिफाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पब्लिक कीवर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पब्लिक। उसके बाद क्लास कीवर्ड यूज करेंगे। पब्लिक को क्यों यूज करेंगे, क्योंकि क्लास को हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्लास नेम दिया है हेलो वर्ल्ड। ओके, क्लास नेम क्या दिया हमने, हेलो वर्ल्ड। ओके, इसके बाद ये जो ब्रैकेट है ना, कर्ली ब्रैकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जावा में। ठीक है, आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जब क्लास को डिफाइन करेंगे, क्लास की डेफिनेशन की, सबसे पहले हमें क्या यूज करना होगा, पब्लिक कीवर्ड यूज करना होगा। ओके, क्या करना होगा, पब्लिक कीवर्ड यूज करना होगा। ओके, हेलो वर्ड इज एन आइडेंटिफायर दैट इज द नेम ऑफ क्लास। हेलो वर्ड इसमें क्या है, जो पब्लिक क्लास के बाद हेलो वर्ड दिया गया है ना, ये क्लास का नेम है। ओके, हेलो वर्ड इज एन आइडेंटिफायर, ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है, और जो कि दैट इज द नेम ऑफ क्लास, जो क्लास का नेम है। द एंटायर क्लास डेफिनेशन इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स विल बी बिटवीन द ओपनिंग कर्ली ब्रेस, और यहाँ पर क्या यूज होता है, कर्ली ब्रेस यूज होता है। ठीक है, जैसे देखिए एक शॉर्ट प्रोग्राम दिया गया है सिंपल सा, जिसमें हेलो वर्ल्ड को क्या किया गया है, प्रिंट कराया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, 1 मिनट, नेक्स्ट पेज। ओके, नंबर 2 है। तो अभी क्या हुआ, क्लास डेफिनेशन। क्लास डेफिनेशन आपको क्लास को डिफाइन करने के लिए पब्लिक कीवर्ड यूज करते हैं। क्लास भी क्या एक टाइप ऑफ कीवर्ड ही है, लेकिन उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेन मेथड। ओके, अब मेन मेथड क्या है, इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवरी एप्लीकेशन मस्ट कंटेन अ मेन मेथड हु सिग्नेचर। और मेन मेथड में क्या क्या लिखते हैं, पब्लिक, स्टैटिक, void, मेन, ये सब कीवर्ड है, बट इनका मेन मेथड में यूज होता है। ब्रैकेट ओपन हुआ है, स्ट्रिंग। ओके, एंड इसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है, आर्क्स। आर्क्स मीन्स होता है आर्ग्यूमेंट, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, इसमें अब यहाँ पर डिफाइन हो रहा है पब्लिक को क्यों यूज करते हैं, स्टैटिक को क्यों यूज करते हैं, वाइड क्यों यूज होता है, मेन क्यों यूज होता है, स्ट्रिंग का क्या यूज है। ओके, तो फर्स्ट आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट है आपका पब्लिक। पब्लिक इज एन एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है। ओके, सो दैट जावा वर्चुअल मशीन, जिसको को मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, सो दैट जेवीएम कैन एग्जीक्यूट द मेथड फ्रॉम एनीवेयर। इसलिए जेवीएम जो है वो कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है पब्लिक कीवर्ड को यूज करके, कहीं भी। नेक्स्ट है स्टैटिक इज द मेन मेथड इज टू बी कॉल्ड विदाउट ऑब्जेक्ट। स्टैटिक हम अगर यूज करेंगे तो हम बिना ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल कर सकते हैं, ये मेन मेथड है, टू बी कॉल्ड विदाउट ऑब्जेक्ट। द मॉडिफायर्स पब्लिक एंड स्टैटिक कैन रिटेन इन द आइदर ऑर्डर, कैसे भी आगे पीछे लिखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है void। void इज द मेन मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, हम रिटर्न वैल्यू नहीं लेता। अगर void लिख देते हैं तो रिटर्न वैल्यू की डिमांड नहीं होती है प्रोग्राम में। मेन
मेन जो है वो आपका फंक्शन है, इसीलिए तो यहाँ पर ब्रैकेट यूज होता है। ओके, फंक्शन इज अ मस्ट इन अ जावा प्रोग्राम, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम की बिगिनिंग है। स्ट्रिंग को यू किस लिए, ये भी इज अ मेन मेथड एक्सेप्ट सिंगल आर्ग्यूमेंट, ये क्या जो आर्क्स लिखते हैं ना ARGS, वो आर्ग्यूमेंट के लिए होता है। एन एरे, एरे जो ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट जो यूज करते हैं ये वाला, ओके, ये एरे एलिमेंट्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ओके, तो ये आपको बताया गया मेन मेथड। मेन मेथड के बाद एक सिंटेक्स, नेक्स्ट सिंटेक्स यूज होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट के बाद प्रिंट और प्रिंट दो, आप दो तरह के सिंटेक्स को लिख सकते हो। तो जहां पर आप प्रिंट यूज नहीं करते हो तो आप जो भी प्रिंट कराओगे वो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप प्रिंट यूज करते हैं, का मीन्स होता है नेक्स्ट लाइन, इट मीन्स आपका जो भी आप प्रिंट करोगे वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। This line outputs the string hello world followed by new line. Okay, new line में on the screen. Output is actually accomplished by the built in the println method. System is okay, println method system is a predefined class. ये predefined class है that provide access to the system, and out is the variable. Out आपका क्या है, variable है, okay, of type output stream that is connected to the, और ये क्या करता है, console, connected to the console. Okay, now saving the file, it means आपने suppose that आपने प्रोग्रामिंग की प्रोग्राम, तो आप उस फाइल को कैसे सेव करेंगे, ठीक है। तो नोटपैड में आपको सेव करना है, तो क्लिक ऑन फाइल मेनू, सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और आप अपनी फाइल को कुछ भी नेम देंगे, ठीक है। जैसे आपने हेलो वर्ल्ड की फाइल बनाई तो आपने वर्ल्ड लिख दिया, तो वर्ल्ड डॉट जावा, ये जावा एक्सटेंशन जब आप देंगे तभी आपकी फाइल जावा की फाइल बनेगी। ओके, डॉट जावा देने के बाद आप उस फाइल को सेव कर देंगे, किस कहाँ पर, क्लिक ऑन सेव बटन, सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, आपकी फाइल जावा की फाइल बन जाएगी। ओके, द नेम ऑफ क्लास डिफाइंड बाई प्रोग्राम इज हेलो वर्ल्ड विच इज सेम एज नेम ऑफ फाइल हेलो वर्ल्ड डॉट जावा के नाम से फाइल सेव कर दी गई है। इन जावा ऑल कोड्स मस्ट रिसाइड इनसाइड द क्लास एंड देयर इज at most one public class which contain main method. Okay, and next point, compiling and running. Okay, next point, compiling and running the file. Okay, यानी कि हम फाइल को रन कैसे करा सकते हैं, तो आज आपने फाइल को क्रिएट करना, फाइल को सेव करना, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको सारा कुछ बताया। नेक्स्ट डे हम फाइल को कैसे कंपाइल कराएंगे, कैसे हम रन कराएंगे, जावा के कैरेक्टर सेट, जावा आइडेंटिफायर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज जो भी चीज़ें मैंने डिफाइन की हैं, जो आपने अंडरस्टैंड किया है, उसको आप फिर से रिवाइज करेंगे while seeing video. Okay, वीडियो को देखकर। सो इट्स इनफ फॉर टुडे क्लास, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर योर